मित्रों, आज का वीडियो है नेगेटिव एनर्जी के किंग यानी कि भूत प्रेतों के राजा के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए जानते हैं कि कौन है भूतों का राजा और कहाँ रहता है और क्या है उसका रहस्य। कहते हैं कि हम सभी मुख्य रूप से 3 शरीर वाले होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। पंचभौतिक शरीर को स्थूल, सूक्ष्म शरीर को जीव और कारण शरीर को आत्मा कहते हैं। स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद भी सूक्ष्म और कारण शरीर रहता है। स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद सूक्ष्म शरीर को ही भूत प्रेत कहते हैं। जिस व्यक्ति का स्थूल शरीर जिस रूप का होता है, सूक्ष्म रूप भी उसी प्रकार का होता है। इसीलिए नकारात्मक शक्ति का स्वरूप भी वही होगा जिस रूप में वह स्थूल शरीर में दिखाई पड़ती थी, किंतु उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन आंखों से सिर्फ पंचमहाभूतों से बनी हुई वस्तुओं को ही देखा जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत आत्माओं को अपनी गति और कर्मों के अनुसार 18 भागों में विभाजित किया गया है। शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मांड की समस्त रहस्यमयी शक्तियां विराजमान रहती हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, डायन, शाकिनी, डाकिनी, बेताल और क्षेत्रपाल आदि। इनमें भूत को प्रथम या पहला प्रकार मानते हैं। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करके मरता है और प्रेत योनि को पाता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अंत में इन समस्त रहस्यमयी शक्तियों के मालिक, राक्षसों के राजा का नाम आता है और वो नाम है ब्रह्मराक्षस। ब्रह्मराक्षस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म जिसका अर्थ ब्राह्मण होता है और दूसरा राक्षस जिसका अर्थ है शैतान। यानी कि ब्रह्मराक्षस वह आत्मा है जिसके पास ब्राह्मण और राक्षस या कहें तो देव और दानव दोनों के ही गुण होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्मराक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। जब कोई ब्राह्मण या ज्ञानी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो एक ब्रह्मराक्षस बन जाता है। ब्रह्मराक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है। ब्रह्म राक्षसों के बारे में हमारे पुराणों में बहुत कम जानकारी दी गई है। जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ और गलत कामों के लिए करता है, वही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्मराक्षस बनकर अपनी सजा भुगतता है। कहा जाता है कि ब्रह्मराक्षस ऐसी शक्ति होती है जो खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करती है। एक घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं। ब्रह्मराक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्मराक्षस बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के भी मालिक होते हैं। ये अपने पिछले जन्म की यादों, वेद और पुराणों के ज्ञान को सहेज कर रखते हैं। ब्रह्मराक्षस आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये मनुष्यों को अपनी मुक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब ये किसी के पीछे पड़ जाए तो इनसे बचने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर सभी तंत्र और मंत्र बेकार साबित होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा होने की वजह से इन्हें शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, जिस वजह से ये मंदिरों में भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल होता है। वो व्यक्ति तभी छूटता है जब इनका मन हो। अगर कोई तांत्रिक इनसे जोर जबरदस्ती करता है तो उसका विनाश होना तय है। ब्रह्मराक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया मनुष्य हो या अघोरी हो, केवल इनको किसी के भी शरीर से मुक्त करवा कर उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। ब्रह्मराक्षस से केवल वह व्यक्ति बच सकते हैं जो नियमित रूप से भगवान का पाठ करते हैं और मंदिर जाते हैं। भगवान में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले ही इनसे बच पाते हैं। इस क्रिया को भागमती विद्या कहते हैं। इनका निवास स्थान पीपल का वृक्ष माना गया है। ये केवल पीपल के वृक्ष पर ही वास करते हैं। इसके अलावा गड़े धन के अंदर भी ब्रह्मराक्षस का वास हो सकता है। ब्रह्मराक्षस को मुक्ति के लिए गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्मराक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाके जैसे महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्मराक्षस के मंदिर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। भारत में ब्रह्मराक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। ब्रह्मराक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति भी ली जाती है। इनकी साधना भी होती है। इनकी साधना करना इतना आसान नहीं। इनकी साधना विशिष्ट गुण धर्म सिद्ध साधक व लोग तंत्र मंत्र के सर्व सिद्धि प्राप्त कर लिया हो ऐसे लोग ही कर सकते हैं। ब्रह्मराक्षस कोई प्राणी नहीं होता बल्कि एक भूत है, अर्थात सिर्फ एक काल्पनिक प्राणी है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी ब्रह्म राक्षस के बारे में। ये वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, अंधविश्वास और किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं। ये सभी जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।